हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हरिशंकर परसाई का साहित्यिक परिचय एवं उनकी कृतियाँ तथा भाषा शैली के बारे में। आपसे निवेदन है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से और अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि विभिन्न कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इनकी रचनाएँ और इनकी भाषा शैली के बारे में प्रश्न आते रहते हैं। शुरू करते हैं इनकी जीवनी के बारे में। आपसे निवेदन है, लास्ट तक बने रहिए। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त सन 1924 ईस्वी को हुआ और इनकी मृत्यु 10 अगस्त सन 1995 ईस्वी को हुई। और इनका जन्म जमानी ग्राम, होशंगाबाद जिला, मध्य प्रदेश है। मुख्यतः ये एक व्यंग्यकार के रूप में जाने जाते हैं और इन्होंने वसुधा नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया है। अब विस्तार से इनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के अंतर्गत जमानी नामक गांव में 22 अगस्त सन 1924 ईस्वी को हुआ था। ध्यान रखिएगा, इनके जन्म की तिथि है 22 अगस्त सन 1924। इनके गांव का नाम है जमानी, जिले का नाम है होशंगाबाद और ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। प्रारंभ से लेकर स्नातक स्तर की शिक्षा मध्य प्रदेश में ही हुई और नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में एमए किया। 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने जंगल विभाग में नौकरी की। खंडवा में 6 माह का अध्यापन कार्य किया तथा सन 1941 से सन 1943 ईस्वी तक अर्थात 2 वर्ष जबलपुर में स्पेंस ट्रेनिंग कॉलेज में शिक्षण कार्य किया और 1943 में वही मॉडल हाई स्कूल में अध्यापक हो गए। सन 1952 ईस्वी में इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। 1953 से 1957 तक प्राइवेट स्कूलों में नौकरी की। सन 1957 ईस्वी में नौकरी छोड़कर स्वतंत्र लेखन की शुरुआत की। कलकत्ता के ललित कला महाविद्यालय से सन 1960 में डिप्लोमा किया। अध्यापन कार्य में ये कुशल थे, किंतु आस्था के विपरीत अनेक बातों का अध्यापन इनको यदा कदा खटक जाता था। 10 अगस्त सन 1995 ईस्वी को इनका निधन हो गया। इनकी जो मृत्यु है उसकी तिथि याद रखिए, 10 अगस्त सन 1995 ईस्वी। साहित्य में इनकी रुचि प्रारंभ से ही थी। अध्यापन कार्य के साथ साथ साहित्य सृजन की ओर मुड़े और जब यह देखा कि इनकी नौकरी इनके साहित्य कार्य में बाधा पहुंचा रही है तो इन्होंने नौकरी को तिलांजलि दे दी और स्वतंत्र लेखन को ही अपने जीवन का उद्देश्य निश्चित करके साहित्य साधना में जुट गए। इन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक एक साहित्यिक मासिक पत्रिका भी निकाली, जिसके प्रकाशक और संपादक ये स्वयं थे। वर्षों तक विषम आर्थिक परिस्थिति में भी पत्रिका का प्रकाशन होता रहा और बाद में बहुत घाटा हो जाने पर इसे बंद कर देना पड़ा। साहित्य के पाठक इनके लेखों को वर्तमान समय की प्रमुख हिंदी पत्रिकाओं में पढ़ते हैं। परसाई जी नियमित रूप से साप्ताहिक, हिंदुस्तान, धर्मयोग तथा अन्य पत्रिकाओं के लिए अपनी रचनाएं लिखते रहे। परसाई जी हिंदी व्यंग्य के आधार स्तंभ थे। इन्होंने हिंदी व्यंग्य को नई दिशा प्रदान की। विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फ्रांसीसी सरकार की छात्रवृत्ति पर इन्होंने पेरिस प्रवास किया। ये उपन्यास एवं निबंध लेखन के बाद भी मुख्यतः व्यंग्यकार के रूप में विख्यात रहे। परसाई जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। इनके कहानी संग्रह हैं हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। इनके कहानी संग्रह हैं। नंबर 1 हंसते हैं रोते हैं और 2 जैसे उनके दिन फिरे। उपन्यास रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज। इनके 2 प्रमुख उपन्यास हैं, रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज। बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको आप जरूर से ध्यान से याद कीजिए। निबंध संग्रह है इनके तब की बात और थी, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तब की बात और थी। नंबर 2 भूत के पांव पीछे। नंबर 3 बेईमान की परत। नंबर 4 है
पगडंडियों का जमाना, सदाचार की तावीज। नंबर 6 है शिकायत मुझे भी है। नंबर 7 है और अंत में। इनके बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध हैं, कई बार एग्ज़ाम में आते रहते हैं, तो आप इनको ज़रूर ध्यान से याद कर लीजिएगा। परसाई जी द्वारा लिखित कहानी, उपन्यास तथा निबंध व्यक्ति और समाज की कमजोरियों पर चोट करते हैं। समाज और व्यक्ति में कुछ ऐसी भी संजीदा विसंगतियां होती हैं जो जीवन को आडंबर पूर्ण और दूभर बना देती हैं। इन्हीं विसंगतियों का पर्दाफाश परसाई जी ने किया है। कभी कभी छोटी छोटी बातें भी हमारे व्यक्तित्व को विघटित कर देती हैं। परसाई जी के लेख पढ़ने के बाद हमारा ध्यान इन विसंगतियों और कमजोरियों की ओर बरबस चला जाता है। परसाई जी की शैली व्यंग प्रधान है। इनकी शैली व्यंग प्रधान है, इसको भी याद कर लीजिएगा। एक प्रकार से परसाई जी व्यंग लेखक हैं। आजकल व्यंग का नाम आते ही परसाई जी का नाम अपने आप सफल व्यंग लेखकों में आ जाता है। इनके व्यंग के विषय सामाजिक एवं राजनीतिक हैं। समय की कमजोरियों एवं राजनीति के मुद्दों पर करारे व्यंग लिखने में ये सिद्ध हस्त हैं। बोलचाल के शब्दों, तत्सम और विदेशी शब्दों का चुनाव उत्तम है। कहाँ कौन सा शब्द अधिक चोट करेगा और कौन सा शब्द अधिक अर्थ बल प्रदान करेगा, इसका ध्यान परसाई जी को सदा रहता है। भाषा में व्यवहारिकता लाने के लिए इन्होंने उर्दू एवं अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया। प्रस्तुत संकलन में निंदा रस निबंध की दृष्टि से एक सुंदर कलाकृति है। एक व्यक्ति एक दूसरे को के प्रभाव से निंदा करते हैं। कुछ व्यक्ति अपने स्वभाववश अकारण ही निंदा में रस लेते रहते हैं। एक व्यक्ति एक दूसरे के प्रभाव से निंदा करते रहते हैं और कुछ व्यक्ति अपने स्वभाववश अकारण ही निंदा में रस लेते रहते हैं। कुछ व्यक्ति अपने को बड़ा सिद्ध करने के लिए बड़ों की निंदा में निर्लिप्त भाव से मग्न रहते हैं और कुछ अन्य बातों से प्रेरित होकर निंदा कार्य में रत रहते हैं। इस निबंध में परसाई जी ने निंदा को करने वालों की अच्छी खबर ली है और उन पर करारी चोट की है। प्रहार तीव्र होते हुए भी पढ़ने में रुचि बनी रहती है। इनके जो व्यंग हैं वे बहुत तीव्र हैं, फिर भी इनकी रचना पढ़ने में रुचि बनी रहती है। फ्रेंड्स, इस प्रकार ये परसाई जी की जीवनी पूर्ण हुई। मुझे पूर्ण विश्वास है ये आपको ज़रूर पसंद आई होगी और यदि आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक व शेयर कीजिए तथा जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को लाभ मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।